आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक ऋषि ने राजा से अपना ही मूल्य चुकाने के लिए कहा। जय श्री हरि। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। एक बार च्यवन ऋषि प्रयाग के संगम पर जल में कठोर तप में लीन थे। इस बात से अनजान कुछ मछुआरों ने उन्हीं की दिशा में मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल फेंक दिया। जब जाल को खींचा तो उन्होंने उसमें मछलियों समेत च्यवन ऋषि को भी बंधा पाया। ऋषि को जाल में देखकर मछुआरे डर गए। वे समझ चुके थे कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मछुआरों ने उनसे क्षमा मांगते हुए पूछा कि वो अपनी इस भूल के सुधार हेतु क्या करें। महर्षि बोले, इन तड़पती मछलियों को पुनः जल में छोड़ दो। मछुआरों ने अविलंब महर्षि की आज्ञा मान ली। इतने में स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कुछ मछुआरे अपने राजा नहुष को भी आग्रहपूर्वक वहां बुला लाए। राजा नहुष च्यवन ऋषि के ताप और प्रताप से परिचित थे। महर्षि के चरणों में नतमस्तक होते हुए नहुष राजा बोले, मुनिवर, इन मछुआरों से अनजाने में यह अपराध हो गया है। इनके इस दोष के लिए मैं आपसे बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, इस अपराध के प्रायश्चित हेतु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे आज्ञा दें। मैं वचन देता हूँ, आप यदि कठिन से कठिन कार्य भी कहेंगे, मैं उसे भी पूर्ण करूंगा। ऋषि बोले, राजन, सर्वप्रथम तो इन मछुआरों को उन मछलियों का उचित मूल्य दे दें जो इन्होंने परिश्रम करके जाल में पकड़ी थी और मेरे कहने पर फिर से पानी में छोड़ दी। राजा ने अपने मंत्रियों को ऐसा करने का आदेश दिया। फिर बोले, महर्षि, आप मुझे और क्या करना है, ये आज्ञा दीजिए। महर्षि च्यवन बोले, राजन, इन्होंने मुझे भी अपने जाल में पकड़ा था, अतः इन्हें मेरे बदले भी उचित मूल्य प्रदान करें। राजा नहुष ने सैनिकों को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने को बोला। ऋषि बोले, राजन, मेरा मूल्य मात्र 1000 स्वर्ण मुद्राएं। राजा नहुष ने तुरंत क्षमा मांगते हुए सैनिकों को लाख स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा। परंतु च्यवन ऋषि इस पर भी कहने लगे, मुझे केवल 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में सीमित मत कीजिए, आप मेरा उचित मूल्य चुकाइए। यह श्रृंखला 1 करोड़ मुद्राओं से भी होती हुई आधे राज्य तक और बढ़ते बढ़ते पूरे राज्य तक पहुंच गई। लेकिन ऋषि च्यवन ने तब भी यही कहा, हे राजन, यह भी मेरा उचित मूल्य नहीं है। अभी राजा नहुष अपने पुरोहित तथा मंत्रियों से सलाह कर ही रहते, तभी सामने से उन्हें एक फलाहारी मुनि आते हुए दिखाई दिए। वे गविजात और गोजात कहलाते थे, कारण कि वे गाय के पेट से ही उत्पन्न हुए थे। गोजात मुनि राजा के समीप आए और कहने लगे, मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। राजा ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, कृपया जल्दी से मुझे उचित मूल्य बता दीजिए ताकि मेरे राज्य और कुल की रक्षा हो सके, अन्यथा महर्षि की तपस्या में विघ्न डालने के पाप का दोष हम सबका भाग्य उजाड़ देगा। गुजात मुनि ने कहा, महाराज, यह तो सत्य है ही कि एक संत का कोई मूल्य लगाया ही नहीं जा सकता। जिस आध्यात्मिक विद्या के वे धनी होते हैं, जिस ज्ञान व मार्गदर्शन को प्रदान करके वो जनमानस का कल्याण करते हैं, वह तो अनमोल है। उसकी तुलना में सृष्टि में कोई भी और कुछ भी नहीं है। पर हाँ, यदि उनमें निहित दया, करुणा, समाज कल्याण की भावना को देखें तो समूचे संसार में केवल एक कृति है जो उनके इन गुणों के समीप आकर खड़ी होती है, वो है गौ। संत के ही समान गाय की करुणा का भी मोल नहीं है। गाय द्वारा समाज कल्याण हेतु किए जाने वाला योगदान समस्त जीवों में सर्वोत्तम है। अतः आप गोदान करके महर्षि च्यवन का मूल्य चुका दीजिए। राजा नहुष मुनि श्रेष्ठ के परामर्श को मानकर महर्षि च्यवन के पास पहुंचे। जैसे उन्होंने गोदान की बात कही, महर्षि च्यवन के चेहरे पर तुरंत संतोष की लहर उभर आई। महर्षि च्यवन बोले, हे निष्पाप राजन, यही उचित मूल्य है जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। आज तुम्हारे माध्यम से सारा संसार भी गोधन के महत्व को समझ सकेगा, साथ ही गोदान करके अपना, अपने कुल का, यहाँ तक कि समस्त मानव समाज का कल्याण करने के लिए प्रेरित होगा। तो यह थी ऋषि च्यवन के मूल्य की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।